अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम केमिस्ट्री की फोर्थ ब्रांच इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब वर्ड है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल से आपके जहन में क्या आएगा? इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट क्या होता है कि एनीथिंग दैट सराउंड्स अस। अब इन्वायरमेंट में एयर भी आ जाती है, वाटर भी, सॉइल भी, और हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स है ये सब आ जाते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं? इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अच्छा, अब बेटा ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? अब केमिस्ट्री है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस तो होंगे। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेटा हम क्या पढ़ते हैं? हम इन्वायरमेंट में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं ये किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे अब आपको ये तो पता होगा कि जो कार पोल्यूशन है वो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है, ठीक है। कि जो कार से जो स्मोक निकलता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होती है? एयर पोल्यूशन हो जाती है। अब प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट ओशंस को कंटेमिनेट करता है। ओशंस प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कंटेमिनेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा बेटा जो पेस्टिसाइड्स हैं वो सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं। ये तो बस एक हो गई एग्जांपल्स। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि भाई केमिकल्स किस तरह से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एग्जांपल्स हैं कि भाई इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट यानी कि जैसे एयर है, वाटर में जैसे ये ओशंस आ जाते हैं, ठीक है वो, और सॉइल में ये जो पेस्टिसाइड जैसे अफेक्ट कर रहे हैं सॉइल को, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, अब बुक की डेफिनेशन की तरफ आएँ। बुक की डेफिनेशन ये कहती है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। अब साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? यानी कि जो साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके स्टडी की गई होती है, यानी कि पहले ऑब्जर्व किया गया होता है, एक्सपेरिमेंट किया गया होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। अच्छा, अब केमिकल फिनोमेना का मतलब ये है कि जो भी केमिकल चेंजेस इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। और बायोकेमिकल फिनोमेना बेटा इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल फिनोमेना हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट? साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। अच्छा, मैं आपको एक केमिकल फिनोमेना की एग्जांपल देती हूँ। अच्छा बच्चे देखें, आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन में क्या होता है कि डिफरेंट केमिकल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको रेन वाटर को क्या बना देते हैं? एसिडिक बना देते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये एक केमिकल रिएक्शन था ना। केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि कुछ केमिकल्स ने रिएक्ट किया वाटर के साथ और उस रेन वाटर को क्या बना दिया? एसिडिक बना दिया, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एसिड रेन को भी स्टडी करते हैं। और एसिड रेन क्या किसके नतीजे में होती है? केमिकल फिनोमेना होता है, ठीक है, उसके नतीजे में एसिड रेन होती है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम केमिकल फिनोमेना की तो समझ आ गई। अब इसके अलावा बेटा एक और चीज़ है बायोकेमिकल फिनोमेना। बायोकेमिकल फिनोमेना क्या होता है? केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि जैसे गार्बेज वेस्ट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, उस वेस्ट को डिकम्पोज करता है, ठीक है। डिकम्पोज करने का मतलब ये होता है बेटा कि उसको ब्रेक डाउन करना, ठीक है। वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। ब्रेक डाउन ये होता है। अब ये जब बायोकेमिकल फिनोमिना में क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गार्बेज को या फिर जो वेस्ट है उसको या ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हो सकता है वो बहुत बैड ओडोर वाली गैसेस हों, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दोबारा से एक बार डेफिनेशन देखिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना। अब आपको केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमिना की समझ आ गई है, ठीक है, दैट अकर इन दिस प्लानट, ठीक है, जो कि हमारे प्लानट में हो रहे हैं। अच्छा, अब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि उसमें हम क्या देखते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में और क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशी। अच्छा बच्चे, अब ये जो है ना, हम क्या पढ़ते हैं? सोर्सेज ऑफ केमिकल स्पीशी। सोर्सेज ऑफ केमिकल स्पीशी का मतलब ये कि वो जो केमिकल्स आ रहे हैं ना हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं? फ़र्ज़ करें अब एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एयर पोल्यूशन का क्या सोर्स हो सकता है? आप में से कुछ बच्चे बताएंगे कि हाँ भाई जो कार्स की वजह से, कार्स का स्मोक है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं सोर्सेज ऑफ केमिकल स्पीशी में, ठीक है। केमिकल स्पीशी मतलब बेटा कोई भी एक केमिकल, ठीक है। अच्छा, सोर्सेज में हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये जो हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ केमिकल स्पीशी जो कि इन्वायरमेंट में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सोर्सेज की आपको समझ आ गई। इसके अलावा रिएक्शंस,
रिएक्शंस में हम बेटा ये देखते हैं कि ये केमिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जब एसिड रेन होती है ना बेटा, तो क्या होता है कि जो गैसेस है ना वो वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये देखते हैं कि भाई ये जो इन्वायरमेंट में केमिकल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। तीसरी चीज़ है बेटा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का मतलब ये होता है कि केमिकल्स इन ऑर्गेनिजम्स को, ये जो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो वाटर पोल्यूशन अगर होगी, वाटर पोल्यूशन क्या करेगी, ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो सी में या ओशंस में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिश वगैरह, उन सबको वाटर पोल्यूशन की वजह से वो तो अफेक्ट होंगे ना। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। फेट्स का बच्चे मतलब ये होता है कि फाइनली उन केमिकल्स का क्या बनता है। ठीक है, उन केमिकल्स का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक और बात, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये तो है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखें बुक की तरफ आएँ। बेटा बुक के पेज नंबर 3 पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की पहले तो अपनी ये डेफिनेशन करनी है। ठीक है, मैंने जहाँ तक मार्क करवाया हुआ है। ओके, और वो क्या है कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लानट। इस बात की समझ आ गई, क्लियर है ना ये लाइन, कि इस प्लानट में जो भी केमिकल बायोकेमिकल फिनोमिना, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए ना अभी। ठीक है, इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स। ठीक है, ये तीनों चीज़ें में क्लियर हो गई। एंड रेट्स ऑफ केमिकल एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट्स। ठीक है, एयर में भी, सॉइल में भी और वाटर में भी। अच्छा बच्चों, ये जो एयर, सॉइल, वाटर, ये तीनों मिलके तो हमारा इन्वायरमेंट बना रहे हैं ना, एयर, सॉइल, वाटर। ठीक है, तो इसमें होने वाले जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, जो केमिकल्स आ रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं, उनके सोर्स क्या हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, और उनका फाइनली क्या एंड होता है। ठीक है, हम इस सब को मतलब इन्वायरमेंट के लिहाज से उनका क्या होता है, हम इस सब को इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बच्चों आपने इतनी तो डेफिनेशन करनी है बुक से लर्न। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम अगर स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या हासिल होता है। तो बच्चों ये है कि विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स दैट ह्यूमंस हैव ऑन द इन्वायरमेंट टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। अच्छा बच्चों, अब ये जो केमिकल्स के रिलीज इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम स्टडी करेंगे तभी हम ये जान सकेंगे कि ये जो इतने ज़्यादा केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनका ह्यूमन बींग्स पर क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है ह्यूमंस की वजह से। अक्सर केमिकल्स तो ह्यूमंस की वजह से रिलीज़ हो रहे हैं ना। अब देखें इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से कितना ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है, और ये जो व्हीकल्स हैं वहाँ से पोल्यूशन जो आ रहा है। ठीक है, इन सबको ड्राइव तो ह्यूमंस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो उनकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, हम उन केमिकल्स के रिलीज़ की वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, हम इसको भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, ये उसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। एक और चीज़ बच्चे वो ये है कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, इन सब पोल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं, मतलब वो क्यों हो रही हैं। एयर पोल्यूशन ज़ाहिर है वो जो डिफरेंट तरह की गैसेज हैं उनकी वजह से हो रही है, ये एयर पोल्यूशन का कॉज हो सकता है। एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या हो रहे हैं, लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अस्थमा हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये उनके कॉजेज इफेक्ट्स, पोल्यूशन के कॉजेज इफेक्ट्स। और तीसरी चीज़ है सॉल्यूशंस। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये भी देखते हैं कि भाई हमने इन पोल्यूशन को हमने किस तरह से इन पोल्यूशन की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं हम उनको कैसे, उनका सोल्यूशन निकालना है, हम कैसे उससे बच सकते हैं। ठीक है, अब आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लियर है बच्चे। आपने करना ये वाला जो है ना बुक से ही राइट करना है। ठीक है, और लर्न भी बुक से करना है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ बच्चे आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है कौन सी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बच्चे हम क्या पढ़ते हैं, इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लियर है ना। अब हम एनालिटिकल की तरफ मूव कर रहे हैं। एनालिटिकल में बच्चे हम ये पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब पहली बात तो ये कि एनालिसिस क्या चीज़ होती है। एनालिसिस का मतलब ये होता है, अब मैं आपको कहूँ कि भाई ये ना एक सब्सटेंस है। ठीक है, कोई सब्सटेंस मैंने आपको दे दिया, वाटर फर्ज करें दे दिया, मैं कहती हूँ भाई इसका एनालिसिस करें। अच्छा बच्चे, एनालिसिस करने का मतलब ये है कि इस वाटर का, फ़र्ज़ करो मैंने आपको वाटर दिया, मैं आपसे कहती हूँ कि इसका एनालिसिस करें, तो मैं आपसे ये पूछ रही होंगी कि भाई ये इस वाटर के अंदर क्या क्या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। आपको पता है ना, अक्सर आजकल वाटर प्योर नहीं होता है ना, नहीं होता ना। लोग वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत से सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो सही वाला पानी पी सकें। ठीक है,
अच्छा वाला पानी पी सकें, अच्छी क्वालिटी वाला पानी पी सकें। तो बच्चों ये जो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस का मतलब ये है कि एक तो एक सैंपल में कितने कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। एनालिसिस करने का मतलब ये होता है कि आपने देखना है कि अगर एक सैंपल दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपको सैंपल दे दिया है तो उसमें आपने ये देखना है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ बच्चे आपने देखनी है हाउ मच, यानी कि एक तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि वो कितने कितने प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे फ़र्ज़ करें आप खाना बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें ना मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छा भाई आपने आज जो मतलब ये जो फ़र्ज़ करें आपने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ कि अच्छा इस पिज़्ज़े में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है, आप मुझे उनके नाम लिखवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये एक चीज़ तो ये होती है, ये एनालिसिस में ये आप एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है, अब बता रहे हैं कि हाँ भाई इसमें ये सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। मैं दूसरी बात आपसे पूछूंगी, अच्छा बेटा ये जो पिज़्ज़ा है इसमें ये जो आपने चीज़ें मुझे बताई हैं ये प्रेजेंट है, ये कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी एनालिसिस में आ जाता है। अब आपको समझ आई, एनालिसिस में दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि बेटा ये जो लिखा हुआ है व्हाट सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन अ सैंपल, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि आप देख रहे हो कि कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और बेटा ये जो दूसरी चीज़ है ना कि हाउ मच, वो कितने कितने हैं, ठीक है, यानी कि उनकी अमाउंट कितनी है, बेटा उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस का एनालिसिस इसमें हम करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप वाटर को टेस्ट करते हैं, ठीक है, अब वाटर को टेस्ट करके ये देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं और कितने कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो लाइन है ना आपकी बुक में वो ये है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द सेपरेशन, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक तो हम सेपरेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, फ़र्ज़ करो अब आपके पास पानी है, ठीक है, पानी के अंदर सैंड भी है, ठीक है। सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि सेपरेट कर देना, अलग-अलग कर देना। सेपरेशन में अब क्या होगा, मैं आपको कहूँगी बच्चों ये वाटर है, इसमें सैंड भी है। अब ना आपने क्या करना होगा, सिंपली सैंड और वाटर को सेपरेट करना होगा। आप उसको क्या कर लोगे, सेपरेट कर लोगे, आप उसको फिल्टर कर लोगे, ठीक है। सेपरेशन का मतलब होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। डिफरेंट कंपोनेंट यानी कि वाटर और सैंड दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब सेपरेशन के अलावा आप किसके साथ डील कर रहे हो तो एनालिटिकल में इट इन डील्स विद द सेपरेशन। बच्चों दूसरा पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में बच्चे इसका मतलब ये होता है आपने ये चेक करना है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। बच्चे आपने क्या किया, वाटर को नाम उसमें जो सैंड प्रेजेंट थी ना उसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट हो गई सैंड। अच्छा, अब आप ना क्या करो कि आप अब सिर्फ वाटर है, उसमें सैंड नहीं है, खाली वाटर है। अच्छा, अब भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। अब आप ना कुछ और केमिकल्स होंगे, अब आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने चेक करना है कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। अब आप ना ये जो है ना कि कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, ये आप खाली वाटर को ऐसे देख के नहीं आप पता चलाओगे, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, आपको तब पता चलता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की आपको समझ आई, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बच्चे जो तीसरी चीज़ है ना वो है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन यानी कि अब आपने अच्छा बच्चों आपने देखो सेपरेशन हो गई। सेपरेशन में क्या था, वाटर और सैंड को फिल्टर कर लिया, ठीक है, सैंड वो निकल गई। दूसरी चीज़ में आपने क्या किया था, आपने आइडेंटिफाई किया था, मतलब बस आपने चेक किया था हाँ भी कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, मतलब उनके नाम क्या क्या हैं। तीसरी चीज़ बच्चे ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन, आपने उसकी कंसनट्रेशन को डिटर्मिन करना है, यानी कि आपने देखना है वो जो सब्सटेंसेस वाटर में कोई इम्प्योरिटीज़ थी या कोई और सब्सटेंसेस थे ना वाटर में, वो कौन कौन से थे वो तो हो गया। अब आपने डिटर्मिन करना है वो कितने कितने हैं, ये डिटर्मिन करना है, हाउ मच ऑफ ईच सब्सटेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, अच्छा अब बच्चों आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में ना इतनी चीज़ों को यूज़ करना होता है, मतलब सेपरेशन, सबसे पहले बच्चा सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा बच्चे ये होता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो यूज़ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके हम सब्सटेंसेस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होती हैं रिएक्शंस बच्चे जिसमें एनालिसिस कुछ ऐसे एनालिसिस होते हैं जिसमें ना हमने क्या करना होता है कि हमने कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना होता है। अच्छा, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब हम इसको बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा,
ओके बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले आप देखें। डेफिनेशन क्या है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। इसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का क्या करते हैं बच्चे, एनालिसिस करते हैं। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स। अच्छा बच्चे, ये जो मटेरियल थिंग्स हैं यानी कि जो भी सब्सटेंसेस हैं उसके अंदर वो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना कि भाई वो कितने प्रेजेंट है। ये यहाँ तक तो बच्चे डेफिनेशन आपने कर लेनी है, ठीक है, आपने नोटबुक पे भी ये राइट करना है। नेक्स्ट चीज़ बच्चे आ जाती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है कि नाउ अ डेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। अच्छा, आजकल क्या होता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सोफिस्टिकेटेड मतलब स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स कह लें, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हम मतलब नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उनको यूज़ करके मैटर को एनालाइज करते हैं। अगेन एनालाइज का क्या मतलब था कि ये देखना कि एक सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, ठीक है, और कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज के लिए मेरे ख्याल से 2 ही ब्रांचेस काफ़ी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना हम नेक्स्ट कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये बुक से अच्छी तरह से, मैंने आपको बताया ना, साथ साथ आपने बुक से डेफिनेशन भी देख लेनी है, ये मैंने एप्लीकेशन का भी आपको साथ बता दिया है, ठीक है। आपने ये लर्न भी करना है और राइट भी करना है, ठीक है। अपनी नोटबुक पे राइट करना है और मुझे सेंड कर देना है, ओके।